कहा है कि आप लोग डटे रहे वहाँ पर, तो किस तरह से डटे रहेंगे मतगणना के समय पूरे दौरान, और किस तरह की आशंका है आप लोगों की गड़बड़ी की जा सकती है मतगणना में भी? भारतीय जनता पार्टी और जिला प्रशासन के लोगों द्वारा मतदान के दिन से ही लगातार उनके 2 मंत्री 10-10, 20-20 गाड़ियों का काफिला लेकर के जिस ढंग से बूथों पर तांडव करने का काम किए, और इसीलिए हमने आपको पहले बुला करके सम्मानित पत्रकार मित्रों के सामने पहले ही बता दिया था कि ये मतदान के दिन धांधली कर सकते हैं। वो धांधली लोगों ने किया, और अब इनकी पूरी ताकत है कि मतगणना के दिन हम समाजवादियों को हराएं। लेकिन हम आपको बता दें कि हम डॉक्टर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, आचार्य कृपलानी के मानने वाले लोग हैं, हम जनेश्वर जी के मानने वाले लोग हैं। हम मारेंगे नहीं, लेकिन मानेंगे भी नहीं। इस चुनाव में हम सिर्फ आपसे इतना निवेदन करने आए हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं, हमारा सिर्फ आपसे इतना अनुरोध है कि आप मतगणना स्थल पर आप लोग डटे रहिए। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष मतगणना हो। आप लोग डटे रहेंगे कि नहीं? हम लोग पूरी तरह से डटे रहेंगे, लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि आप उसको निष्पक्षता के साथ आप छापिए। आशंका है, ऐसा हो सकता है? आशंका है, तो इसीलिए तो हमने आपको बुलाया है। तो आखिरी तक डटे रहेंगे? हम आखिर हमने पहले कहा कि हम डॉक्टर लोहिया के मानने वाले लोग हैं, हम मारेंगे नहीं, लेकिन मानेंगे भी नहीं। हम अंतिम समय तक अपनी पूरी लड़ाई लड़ने को काम करेंगे, और हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए इनके 2-2 मंत्री मतदान के दिन लगातार 20 गाड़ियों के काफिले, उसका वीडियो आपके पत्रकार साथी भी कह रहे थे, हम लोगों ने देखा। ये मतगणना में भी वही काम करने के लिए इनकी पूरी तैयारी है। इसलिए सम्मानित साथियों, हमने आपको बुलाया है। हम ही चाहते हैं कि ये चीज़ें ना होने पाए। लोकतंत्र में जो चीज़ें हो वो जनता की अदालत में जिसका फैसला हो वो फैसला लेकर के जाए। ठीक करना चाहते हैं, क्या कहेंगे? आशंका, अभी 2022 में हमें हराया गया, और मैंने देखा कि हमारा चुनाव चल रहा था, जो वहाँ के आरओ थे उन्होंने इतनी जल्दी काउंटिंग, पहले तो चाय पीने लगे, आधा घंटा चाय पिए, नाश्ता किए, शाम 6 बज गया, 5-6 बज गया, और लास्ट हम ही बचे थे। उसके बाद उन्होंने क्या काम किया कि जो अनाउंस करते हैं कि इतना किसको मिला, वो अनाउंस करना बंद कर दिया 5 राउंड के बाद। और फिर उसके बाद उन्होंने कोई डिस्प्ले नहीं किया कि हमको करना चाहिए, लिखना चाहिए कि हमको कितना मिला, किसको, वो भी नहीं लिख के दिखाया। और उसके बाद जो है बैटरी हमारी ख़राब बताए, 5 बैटरी, उसको कहा कि बाद में इसकी काउंटिंग होगी, उसके बाद लेके चले गए। और लेके जाने के बाद जब हार गए वहाँ से 1500-2000 से, तब वो बैटरी ले आए कि भाई बैटरी वो मशीन कहाँ ले गए, कैसे बनवाए, हमको पता नहीं। लाया कि काउंटिंग बाकी है, उसकी काउंटिंग करके हमको 2500 सजा दिए। तो कल आपको ये इस बार नहीं होना चाहिए। इस बार इत्मीनान से करें। अकेला खाली एक ही विधानसभा है। हम चाहते हैं कि एक आदमी जो ले आवे, डिब्बा ले आवे, उसको साथ में हमारे आदमी को वापस जाए, वही साथ में ले आवे। और दूसरा हमें चाहते हैं जो भी जिसको मिले उसको जो है अंकित किया जाए कि किसको कितना मिला, और उसका अनाउंस किया जाए। और उसके बाद उसके बाद हमारे चीफ इलेक्शन एजेंट से उस पर दस्तखत कराया जाए, और करके फिर उसके बाद जो गणना सही आए उसी का उसको जो है ओपन करके घोषित किया जाए। हम यही चाहते हैं, ईमानदारी निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। कैसे आपको लग रहा है कि मतलब गड़बड़ी की? हम बता रहे हैं 2022 में भोगी हैं, आपको सारा बात बताया हमारे साथ क्या हुआ। अभी कैसे लग रहा है 2022 में जो वो क्यों लग रहा है कि फिर होगा? डर किस बात का? भाई वही सरकार तो आज भी है ना, इनके नियत पर है कोई सरकार, जो सरकार 2022 हमको चुनाव हराया है, 1 लाख से ज़्यादा मत पा करके भी हमारे हैं, तो अब वही सरकार आज भी है। तो हम पहले से क्यों ना आपको सूचित कर दें कि इस सब चीज़ का थोड़ा ध्यान रखा जाए, बस इसीलिए हम कह रहे हैं। और किस तरह की आशंका मतगणना के दौरान आपको गड़बड़ी की है, और क्या मांग करते हैं निर्वाचन आयोग से, और क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा के परिणाम के बाद भी उन्होंने कहा कि लगभग 10 सीटें हमारी इन्होंने बेईमानी से हरा दी है। अच्छा, उसके लिए प्रमाण भी उन्होंने दिए। भाई, जब आप पूरी चेक करके बैटरी इस्तेमाल ईवीएम में कर रहे हैं, तो 10% मशीनों की बैटरी आप कहते हैं इसकी बैटरी डाउन हो गई, फिर हम उसको बदलने जा रहे हैं। और दूसरी बात, जो हमारे मतगणना एजेंट रहते हैं उनको मतगणना के समय जो नोट करने चाहिए परिणाम को, और जो आरओ के टेबल में रहते हैं, कभी कभी दबाव बना करके उनको नोट करने का समय न दे करके तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि बाकायदे हमारे आरओ टेबल में जो बैठे वो नोट कर लें पहले चक्र का,
उसको बाकायदा डिस्प्ले हो जाए, इसके बाद दूसरे चरण की मतगणना शुरू की जाए। और विशेष तौर पर जो ये बार बार ईवीएम मशीन की बैटरी डाउन करने का बहाना खोजते हैं कि हम धांधली कर सकें, तो मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि ये बात जनता तक जाए कि ईवीएम के माध्यम से जो ये चोरी करने का जो ये रास्ता खोल रखे हैं, इसको तत्काल बंद करें। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.